हर ठिकानों पर रेड मारकर कार्रवाई की, लेकिन शिवा साहू चकमा देकर घूमता रहा, पीता रहा, ऐश करता रहा और कल भी कॉफी पीते पीते शिवा साहू गिरफ्तार हुआ है। कोई भी अपना पैसा, आपका जो मेहनत से कमाया हुआ पैसा है, आप उसको किसी भी ऐसे कोई दुनिया में ऐसा कोई स्कीम नहीं है जो तुरंत पैसा डबल कर दे। इस चीज़ को ध्यान में रखिए। कहा जा रहा है कि उसने अपना फ़ोन नंबर वगैरह सब कुछ बदल रखा था ताकि पुलिस को कोई इनपुट ना मिले, लेकिन हर अपराधी कोई ना कोई सबूत छोड़ जाता है किसी न किसी मामले में और कहते हैं कानून के हाथ लंबे होते हैं। एक ना एक दिन कितना भी बड़ा अपराधी हो वो पुलिस के शिकंजे में जरूर आता है। तो शिवा साहू कौन सी खेत की मूली थी। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं यशवंत साहू, आप देखना शुरू कर चुके हैं भिलाई टाइम्स। और 2024 के सबसे बड़े ठग की अगर बात होगी तो सबसे पहले नाम आएगा शिवा साहू का। महाठग के रूप में इसे देख रहे हैं लोग और छत्तीसगढ़ की पुलिस अलग अलग थानों में इसे ढूंढ रही थी। सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिला के सरसीवा थाना में शिवा साहू के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला पंजीबद्ध था। धोखाधड़ी के बारे में आपको मालूम होगा, हमने इस पर वीडियो बनाए थे कि किस तरह से लोगों को क्रिप्टो करेंसी और रुपए डबल होने का झांसा देकर लोगों से करोड़ों रुपए ठग लिए। इतनी ठगी कर ली कि 25 से ज़्यादा लग्जरी कार, 25 से ज़्यादा लग्जरी गाड़ियाँ इसने खरीदी। साथ ही साथ कि बैंक बैलेंस भी इसने मेंटेन किया। बाकायदा पूरा रैकेट चला रहा था। और सारंगढ़ बिलाईगढ़ की पुलिस ने शिवा साहू समेत 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। इससे पहले 3 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी थी, जिसमें शिवा साहू का दोस्त और उसके पिता भी शामिल है। सारंगढ़ बिलाईगढ़ पुलिस ने कल इस मामले को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। एसपी पुष्कर शर्मा ने सिलसिलेवार पूरा बताया कि शिवा साहू किस तरह से लोगों को ठगने काम करता था। इसकी ठगी की कहानी हम पहले बता चुके हैं, आप आगे सुनिएगा। इसके अलावा जो कहानी मैं आपको बताने वाला हूं कि शिवा साहू गिरफ्तार कैसे किया गया, गिरफ्तार कैसे हुआ, जिसे पुलिस अप्रैल से मई से लगातार 2-2.5 महीने से ढूंढ रही थी। उसके हर ठिकानों पर रेड मारकर कार्रवाई की, लेकिन शिवा साहू चकमा देकर घूमता रहा, पीता रहा, ऐश करता रहा और कल भी कॉफी पीते पीते शिवा साहू गिरफ्तार हुआ है। ये कहानी आपको बताएंगे आगे कि किस तरह से सारंगढ़ बिलाईगढ़ की पुलिस और रायपुर पुलिस और बिलासपुर पुलिस के ज्वाइंट ऑपरेशन से इस रैकेट के मास्टरमाइंड शिवा साहू को गिरफ्तार किया गया। शिवा साहू अपने दोस्त के साथ रायपुर के एक मॉल में घूम रहा था। घूमने से पहले रायपुर पुलिस को एक इनपुट मिला कि शिवा साहू एक जगह देखा गया है। पुलिस के पास इनपुट पुख्ता था क्योंकि जिसने भी खबर दी वो खबर ही पक्की थी। पुलिस को खबर मिली कि शिवा साहू अपने दोस्त के साथ कॉफ़ी पी रहा है और कॉफ़ी पीने के बाद वो पिक्चर देखने भी जाने वाला था, जैसा कि पुलिस को उसने सूचना दी है, जैसा कि उसने पुलिस को बताया था। पुलिस की टीम मौके पर पहुंची तब शिवा साहू अपने दोस्त के साथ कॉफ़ी के चुस्कियों के साथ बैठा हुआ था और आगे की प्लानिंग कर रहा था। हाथ में टिकट भी थे, पिक्चर देखने वाला था और मूवी देखने से पहले पुलिस ने उसके साथ पिक्चर बना दिया, यूँ कह सकते हैं। जैसे ही पुलिस की टीम उसे घेराबंदी करके पकड़ी, पुलिस पकड़ने के बाद वो हक्का पक्का रह गया, इधर उधर देखने लगा कि 2.5 महीने से जिसे चकमा देकर वो भाग रहा था, फरारी काट रहा था, उसे अचानक से पुलिस ने कैसे पकड़ लिया। इनपुट तगड़ा था पुलिस के पास। जैसे ही पुलिस की टीम वहाँ पहुंची उसके बाद शिवा साहू से पूछताछ की गई। शिवा साहू से पूछा गया कि तुम्हारे बाकी के साथी कहाँ हैं जिसके खिलाफ में FIR है और जो इस रैकेट में शामिल थे। शिवा साहू ने बताया कि सब इधर उधर है, कोई बिलासपुर में है, कोई बलौदाबाजार में है, कोई सारंगढ़ बिलाईगढ़ इलाके में है। तो पुलिस ने कहा कि भैया सबको इकट्ठा कैसे किया जाए। पुलिस ने एक प्लानिंग की कि चलो सबको इकट्ठा करने की योजना तो है तुम्हारी होगी। पुलिस ने उसे फ़ोन दिया, जो फ़ोन शिवा साहू के पास था, जिसका कहा जा रहा है कि उसने अपना फ़ोन नंबर वगैरह सब कुछ बदल रखा था ताकि पुलिस को कोई इनपुट ना मिले, लेकिन हर अपराधी कोई ना कोई सबूत छोड़ जाता है किसी न किसी मामले में और कहते हैं कानून के हाथ लंबे होते हैं। एक ना एक दिन कितना भी बड़ा अपराधी हो वो पुलिस के शिकंजे में जरूर आता है। तो शिवा साहू कौन सी खेत की मूली थी। तो शिवा साहू ने अपने दोस्तों को फ़ोन किया, कहा कि भैया आज शाम को बढ़िया खाना खाते हैं किसी ढाबे में। जो पुलिस ने कहा था कि भैया पुलिस ने कहा कि तुम फ़ोन लगाओ सबको। तो शिवा साहू ने सभी अपने दोस्तों को फ़ोन लगाया और फ़ोन करके ये कहा कि आज शाम की जो पार्टी होगी, शाम का जो खाना होगा बिलासपुर के एक ढाबे में करेंगे, सभी रात 8 बजे पहुंच जाना। शिवा साहू ने कह दिया तो उसके दोस्त मानेंगे ही, क्योंकि शिवा साहू के पास बहुत पैसा था। शिवा साहू के आलीशान ज़िंदगी उसको देख चुके थे, लग्जरी गाड़ी, खाना पीना। दोस्त वहाँ पहुँच गए, जो दोस्त इस रैकेट में शामिल थे, जो लोग को ठगने काम करते थे, जो लोगों से क्रिप्टो करेंसी और रुपए दोगुना करने का झांसा देकर लोगों को ठगते थे, ये भी फरार थे। तो पुलिस के पास इससे अच्छा मौका कहीं नहीं था कि शिवा साहू मास्टरमाइंड पकड़ा गया था और बाकी आरोपियों को पकड़ने का इससे अच्छा मौका कभी और नहीं मिलता। शिवा साहू को लेकर पुलिस की टीम रवाना हो गई बिलासपुर, जिस ढाबे में बुलाया गया था।
लड़के पहले से पहुंच चुके थे। 7:30 बजे के आसपास सभी लड़के पहुंच गए और पुलिस की टीम लगभग 8 बजे के आसपास शिवा साहू को लेकर बिलासपुर पहुंची। और पुलिस की टीम उस वक्त जो है सिविल ड्रेस में थी ताकि वो पहचान न सके। गाड़ी भी बंद करके रखे गए थे, दूसरी गाड़ी में इन लोग थे पुलिस की टीम। और जैसे ही ढाबा पहुंची, सारे लड़के जो 6 वहाँ पे मौजूद लड़के थे, उन लड़कों को गिरफ्तार किया गया। वो लड़के हैरान हो गए कि भाई यहाँ तो आने वाला था शिवा साहू, पुलिस कैसे आ गई। ये भी हैरानी का विषय था उन लड़कों के लिए, क्योंकि वो भी चकमा देकर इधर उधर भागने काम करते और लगातार फरारी काट रहे थे। पुलिस ने शिवा साहू समेत 8 लोगों को गिरफ्तार किया। उनके नाम आपको मैं बता देता हूँ कौन कौन गिरफ्तार हुए हैं। सबसे पहला नाम शिवा साहू, उसके बाद लक्ष्मी नारायण साहू, सूर्यकांत साहू, रमेश साहू, दिनेश उर्फ दीपक साहू, जगेश साहू, भागवत साहू, कृष्ण कुमार निराला के बारे में कहा जाता है कि कृष्ण कुमार निराला जो है शिवा का काफ़ी राइट हैंड हुआ करता था। इसके अलावा 3 आरोपी पहले ही पकड़े गए थे और तीनों आरोपियों से लगातार पूछताछ की जा रही थी। और पुलिस का इनपुट इस मामले में तगड़ा रहा। जो पुलिस को इनपुट दिया कि शिवा साहू अपने दोस्त के साथ कॉफ़ी पी रहे हैं और पिक्चर देखने की तैयारी कर रहे हैं, और पुलिस की टीम कॉफ़ी पीते पीते शिवा साहू को गिरफ्तार की है। गिरफ्तार करने के बाद उसे लगातार पूछताछ की गई। पूछताछ करने के बाद बाकी 6 लड़कों के बारे में पता किया गया। पुलिस की टीम ने उन्हें पकड़ी और 8 लोगों को पकड़कर सारंगगढ़ बिलाईगढ़ की पुलिस जो है कल इस मामले को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बताया गया कि किस तरह से लोगों को ठगने काम करते थे। क्रिप्टो करेंसी के नाम पे लोगों से पैसे इन्वेस्ट कराते थे और कहा जाता था कि शुरू के महीने में आपको 20% मुनाफा मिलेगा, उसके बाद 6 महीने बाद, 8 महीने बाद ये रुपए डबल हो जाएंगे। और इस तरह से इसने लगातार लग्जरी लाइफ जीना शुरू किया। लग्जरी लाइफ जीने से ये लोगों को दिखाता था कि मैं देखो मेरे पास बहुत सारे पैसे और जो इन्वेस्टमेंट का काम मैं कर रहा हूँ इसमें बहुत पैसे हैं और इसी पैसे से मैंने ये इतने सारे संपत्ति अर्जित की है, इतने सारे पैसे अर्जित किए, तो लोगों को भरोसा हो और लोग भी उसके झांसे में आते गए। ऐसे करके 400 से ज़्यादा लोग झांसे में आ चुके हैं अब तक और लगभग 14 करोड़ की प्रॉपर्टी शिवा साहू ने अर्जित की है, जिसके सारंगगढ़ बिलाईगढ़ पुलिस ने फ्रीज कर रखा है। इसके अलावा कई सारे बैंक अकाउंट मिले हैं, कई सारी गाड़ी मिली, लगभग 25 के आसपास से लग्जरी गाड़ी, जिसमें कार है, बाइक है, इसके अलावा बस भी है, वेनिटी वैन भी है। तो इस तरह के 25 से ज़्यादा गाड़ियाँ मिली हैं और लगातार पुलिस पूछताछ कर रही है और खुलासा कर सकती है आने वाले समय में, क्योंकि ये पता की जा रही है कि आखिर शिवा साहू किसके लिए काम करता था। क्रिप्टो करेंसी और रुपए इन्वेस्टमेंट के नाम पे जो ये रैकेट ऑपरेट करता था, आज से 3 साल पहले शिवा साहू सिर्फ एक बढ़ई का काम करता था। वो बढ़ई कैसे करोड़पति बन गया, ये आप में चर्चा का विषय था। आपने उसकी लग्जरियस लाइफ के बारे में सुना होगा, लग्जरियस लाइफ के बारे में देखा होगा कि जैसे ही वो निकलता था तो गाड़ियों का काफिला लेकर निकलता था। एक गाड़ी नहीं, साथ में 4-5 गाड़ी निकलता था, BMW, मर्सिडीज, ऐसी बहुत सारी गाड़ी, जैगवार, बहुत सारी कंपनी, बड़ी कंपनियों की गाड़ी को लेकर चलता था। ये लोगों के मन में सवाल होता था कि 2.5 साल पहले, 2 साल पहले जो आदमी बढ़ई का काम करता था उसके पास इतने सारे पैसे कैसे आए। ये अपने आप में चर्चा का विषय था और लगातार इस पर बातें भी होती थी। शिवा साहू के खिलाफ में 29 मार्च 2024 को FIR दर्ज हुआ सरसीवा थाने में। उसके बाद से पुलिस लगातार सरगर्मी से ढूंढ रही थी। कल जब लोगों को पता चला कि शिवा साहू गिरफ्तार हो चुका है, उसे गिरफ्तार कर थाने लाया गया है, कोतवाली थाने में, तो वहाँ पे भीड़ इकट्ठा हो गई। लोग पहुँच गए शिवा साहू को देखने के लिए। कौन है वो शिवा साहू जिसने पूरी पुलिस की नींद हराम कर रखी थी 2-2.5 महीने से। तो उसे देखने के लिए कल टीम पहुँची थी, लोग भी पहुँचे थे, काफ़ी सारी भीड़ आ गई थी, गाँव वाले आ गए थे, शहर के दूसरे लोग भी आ गए थे। हालांकि इसे कवरेज भी किया गया, तमाम अखबारों में बड़े हेडलाइन के साथ इसे छापा गया, क्योंकि मामला बड़ा है, महाठग है शिवा साहू और इसीलिए अब गिरफ्तार हो गया है। अब आगे आप सुनिएगा SP पुष्कर शर्मा इस विषय को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ कह रहे हैं। सिलसिलेवार उन्होंने बताया कि कैसे गिरफ्तार किया गया और किस तरह से लोगों को ठगने काम करता था और शिवा साहू कितना बड़ा मास्टरमाइंड है और आगे क्या कुछ होने वाला है। अभी तो जांच शुरू हुई है, शिवा साहू को बिठाकर पूछा जाएगा कि भैया तुमने कितने लोगों को ठगा है, कितनी संपत्ति अर्जित की है, कैसे तुम ये ऑपरेट करते थे। ये पूरा मामला भी सामने आने वाला है। इसके अलावा इसका मास्टरमाइंड कौन है ये भी आपको आगे पता चल जाएगा। ये थाना सरसीवा का एक मामला है जिसमें करीब ये 9 मार्च का मामला है। उसमें एक आवेदन आया था हमारे पास कि शेयर मार्केट और क्रिप्टो करेंसी के में पैसा लगाने के नाम पे और उसमें प्रति माह 30% रिटर्न और 8 महीने में रकम दुगनी करने के नाम से ठगी हो रही है। इसमें करीब 2 करोड़ की ठगी का आवेदन आया था। तो इसमें हमने मामला पंजीबद्ध किया था। इसके पश्चात हमने इन्वेस्टिगेशन चालू किया था। इसमें पूर्व में भी 5 आरोपियों को गिरफ्तार करके भेजा गया है। इसके पश्चात एक और हमारे पास प्रार्थी आए थे जिन्होंने इसी तरह 26 लाख की ठगी का सेम शिकायत किया था। इसमें भी एक अपराध पंजीबद्ध किया गया था विभिन्न धाराओं में, जैसे कि 420, 409 चिटफंड की, EDI एक्ट जो छत्तीसगढ़ के निक्षेपकों की
खेतों का संरक्षण अधिनियम है, उसमें एफआईआर दर्ज हुआ था। तो इसमें अभी जो मुख्य आरोपी था शिवा साहू और उसके साथ अन्य 7 लोग जो थे वो फरार थे। तो अभी हमने इनके जितने भी लोकेशंस थे उसमें हम लगातार दबिश दे रहे थे, जो भी हमारे पास इंफॉर्मेशन आ रही थी। तो हमने रायपुर से और बिलासपुर से फाइनली हमने इन सबको अरेस्ट कर लिया है और आज कुल हम 8 आरोपियों को हम आज न्यायिक रिमांड और पुलिस रिमांड के लिए हम आवेदन देंगे। और इसमें अभी तक की स्थिति में टोटल हमारे पास 24 आवेदनकर्ताओं की करीब 4 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी का आवेदन आया है और इसमें हमने अभी तक कुल 13 करोड़ की संपत्ति जो है वो सीज़ कर दी है। और कुर्की के लिए कलेक्टर साहब के पास हमने एक आवेदन दिया है, जो कि पीडीआई एक्ट, जो छत्तीसगढ़ के इन्वेस्टर्स की जो हितों का संरक्षण अधिनियम है उसके तहत जो वायलेशन होता है, तो उसके तहत ही कुर्की की कार्रवाई की जाती है। तो हमने वो एप्लीकेशन दिया हुआ है सभी संपत्तियों का ब्यौरा निकाल के और उसको सीज़ करके, जिसमें कि करीब बैंक अकाउंट्स में करीब 6 करोड़ की राशि है, 6 करोड़ 40 लाख की। और जो ज़मीन के दस्तावेज हैं वो भी हमने एकत्रित किए हैं और इन्वेस्टिगेशन के दौरान करीब 30 एकड़ ज़मीन के कागजात हैं, जो कि मार्केट कीमत अभी 2 करोड़ 40 लाख के हिसाब से आप देख सकते हैं। और एक मकान है जिसमें 64 लाख का अप्रॉक्सीमेट रेट है। 25 वाहन है, लग्जरी वाहन हैं, उनको भी हमने इसमें सीज़ किया है। इसमें मोडस यही रहता था कि पैसे जो शुरुआत में इन्होंने अपने कुछ पैसे जो हैं क्रिप्टो करेंसी में लगाए थे, जिससे कि उनको कुछ बेनिफिट हुआ था, उससे इन्होंने कुछ गाड़ियाँ खरीदी थी। तो इनके जो लग्जूरियस लाइफ जो स्टार्ट हो, उससे लोग और आकर्षित हुए और इन्होंने और लोगों को पैसा लगाने के लिए बोला। धीरे धीरे लोगों ने अपना फसल के टाइम जो पैसा मिला था उसको लगाया और इनिशियली पैसा वापस मिला। किसी का पैसा, जो नए इन्वेस्टर आते थे उनका पैसा पुराने इन्वेस्टर को दिया जाता था। इस तरह से करते करते इन्होंने काफ़ी पैसे एकत्रित कर दिए और कई उन पैसों को डाइवर्ट करके अपने लिए संपत्तियां और जो लग्जरी कार्स हैं वो सब एकत्रित की हैं। तो एक रोटेशन टाइप का इनका जो धोखा देने का सिस्टम था वो था इसमें। उसके बाद जो है अभी तक की जांच है उसमें फ्रेश क्रिप्टो करेंसी खरीदने का तो डेटा नहीं आया है, लेकिन जो ट्रांजैक्शंस हमने स्टडी किए हैं उसमें यही समझ में आ रहा है कि जो एक इन्वेस्टर का पैसा दूसरे इन्वेस्टर को बेच के एक लग्जूरियस लाइफ को दिखा के एक अट्रैक्ट करने का तरीका था, जिससे कि लोगों का पैसा जो है ठगा जा रहा था। सर कुछ एजेंट भी पकड़े गए हैं सर, लाए गए इसमें जो साथ में जो इनके साथ संलिप्त सभी लोग जो इन्वॉल्व थे, जो इनके ऑफिस में काम कर रहे थे, जो जो भी इन्वेस्टर्स उनको अट्रैक्ट करते थे विभिन्न तरीके से, उन सबको हम लोग पूछताछ करके और उनकी जो एविडेंस आया उसके बेसिस पे हम लोग उनको अरेस्ट किया। क्या लग रहा है सर, जब पूछताछ की गई आप लोग के द्वारा, तो और कितने लोगों को पैसा खरीद किया है? अप्रॉक्सीमेटली इसकी संपत्ति देख के और अभी जितना हमने ट्रांजैक्शन देखा है 4 करोड़ तक का तो हमारे पास आवेदन आ गया है, बट काफ़ी सारे जो मोबाइल में भी रिसिप्ट्स हैं तो उसको भी हम खंगाल रहे हैं। तो 10 से 15 करोड़ तक का जा सकता है जो टोटल ठगी का वॉल्यूम है। तो मोबाइल में भी हमको उसके बहुत सारे रिसिप्ट्स वगैरह मिले हैं। कुछ लोगों का पैसा दिया भी गया है, कुछ लोगों का कुछ पैसा दिया है, कुछ बचा है, और बहुत लोगों का कुछ भी नहीं पैसा मिला है। तो वो सारे हम लोग उस पर वर्क कर रहे हैं। सर लोगों को धोखा दिया जाता है सर, क्रिप्टो करेंसी पैसा डालकर आपके पैसे वापस किया जा रहा है, क्या माना जाए सर? क्या एक मैसेज देना चाहेंगे लोगों को कि बहुत लोग इनको धोखा दिया है? बिल्कुल, कोई भी अपना पैसा, आपका जो मेहनत से कमाया हुआ पैसा है, आप उसको किसी भी ऐसे कोई दुनिया में ऐसा कोई स्कीम नहीं है जो तुरंत पैसा डबल कर दे। इस चीज़ को ध्यान में रखिए। और कोई भी कहीं भी आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उसके नियम कानून जितने भी हैं मार्केट से, और उसको पता कर लें। और कहीं भी कोई डाउट हो तो अपना 1 रुपये भी उसमें इन्वेस्ट ना करें, क्योंकि वो आपका मेहनत का कमाया हुआ पैसा है। वो हो सकता है कि शुरुआत में आपको मिल रहा हो वापस और कुछ लोगों का डबल भी हुआ हो, लेकिन एक ना एक दिन जो है वो पैसा डूब सकता है, तो आपको काफ़ी भारी नुकसान हो सकता है। इसलिए अपना पैसा जो है सोच समझकर और ऐसे स्कीम्स में बिल्कुल भी ना लगाएं। सर आपकी पुलिस लगातार 3 महीने तक मतलब पीछा कर रही थी शिवा साहू का, सर कहाँ भागे सर ये लोग? हम लोग काफ़ी जगह हम लोग प्रयास कर रहे थे। लोग ऑल ओवर इंडिया, नागपुर वगैरह में भी लोकेशंस आया था, तो हम लोग प्रयास किए थे हर जगह, लेकिन फाइनली जो है हमको रायपुर और में लोकेशन मिल पाया और हम लोग वहाँ पे टीम भेजे। फाइनली बिलासपुर में भी उनके कुछ साथी थे, तो बिलासपुर भी टीम भेजे और रायपुर की पुलिस से भी सहयोग लिया हमने और फाइनली गिरफ्तार कर। क्या माना जाए सर, और जो एजेंट यहाँ काम कर रहे हैं फिर और साथी होंगे उनको भी, उनकी भी गिरफ्तारी होगी? हाँ, जो भी डिटेल्स आ रहा है, हमने अभी तक के पूछताछ में जो भी लोग आए हैं उनका गिरफ्तारी हम लोग किए हैं। जिसके खिलाफ भी एविडेंस हमको मिलेगा हम उसकी गिरफ्तारी ही करेंगे। जनप्रतिनिधि और अधिकारी कर्मचारी भी ठगी का शिकार हुए? अभी ऐसा तो कोई आवेदन नहीं आया है हमारे पास। सर जमीन किसकी नाम से खरीदी है? वो सब की जानकारी हम लोग ले रहे हैं और उसको पृथक से हम उस पर कार्रवाई करेंगे। सर कुछ राशि बरामद हुई शिवा साहू से?
हाँ, 1 लाख का कैश भी बरामद हुआ है और कुछ गोल्ड के आभूषण 7 लाख के करीब बरामद हुए। उसके अतिरिक्त कोई कैश बरामद नहीं हुआ। मोस्टली जो पैसे हैं वो अकाउंट्स में ही हैं और अकाउंट्स को हमने सेफ तरीके से सही समय पे फ्रीज़ करा दिया है और उसको उसकी कुर्की के लिए जो है आवेदन भी हमने कलेक्टर साहब को भेज दिया और जैसे-जैसे नई संपत्ति की कोई जानकारी आ रही है, हम उसको केस में ऐड करते जा रहे हैं। कोई भी नया अगर प्रार्थी भी आ रहा है तो हम उसको केस में ऐड करके और विधिवत कार्रवाई करेंगे।